माघ मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। नारेबाजी करने लगे लोग। हंगामे के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने थाना अध्यक्ष को तहरीर दी है और अपनी जान को खतरा भी बताया है। ये तस्वीर आई है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। माना जा रहा है कि हाल ही में हुए अविमुक्तेश्वरानंद जी के बयान से कुछ लोग नाराज हो गए और माघ मेले में लगे शिविर के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने थाना अध्यक्ष को तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक शिविर के बाहर शनिवार शाम 6:30 से 7:30 के बीच कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा था। आरोप है कि कुछ युवक जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। सेवकों से मारपीट करने पर भी आमादा हो गए। पहले छांगुर गैंग, उसके बाद आगरा और फिर लखनऊ का केजीएमयू कांड और अब मिर्जापुर में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले ने सनसनी फैला दी है। 6 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब मुख्य आरोपी इमरान भी दबोचा गया है। नाम इमरान, काम अवैध धर्मांतरण। ये वही इमरान है जो धर्म के नाम पर जिहाद का खेल खेल रहा था। जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण की साजिश रचता था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। इमरान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि धर्मांतरण मामले से जुड़े नेटवर्क, फंडिंग और साजिश में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। इमरान को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच के दौरान मास्टरमाइंड इमरान की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जापुर में पीएससी दफ्तर के ठीक बगल में बिलकश विला नाम का आलिशान मकान सामने आया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना मकान में ताला बंद है। यही नहीं, मिर्जापुर धर्मांतरण केस में एक मोबाइल मिला है जिसमें इमरान और उसके साथियों के डटी गेम के सबूत मिले हैं। ये खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में। झारखंड में हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला हजारीबाग जिले के केरेडारी ब्लॉक का है, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान देर रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं इलाके में तनाव की स्थिति बनी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी पुलिस बल तैनात है। हजारीबाग के एसपी के मुताबिक फिलहाल हालात शांतिपूर्ण हैं। वहीं लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की गई है। हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि मामला हिंसक झड़प और पथराव में तब्दील हो गया। घटना में दोनों पक्ष के लोगों के अलावा कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। हालांकि विवाद के कारणों का पता नहीं चल सका। और अब चलिए आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। धार में पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, जहां बरसों के बाद वसंत पंचमी के मौके पर एक साथ पूजा और जुमे की नमाज करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन कड़ी सुरक्षा और बेहतर रणनीति के दम पर प्रशासन ने हालात को पूरी तरह से काबू में रखा और जब मिशन पूरा हुआ तो पुलिसकर्मियों ने भी डीजे की धुन पर जश्न मनाया है। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला शांति और सौहार्द की मिसाल बनी। सालों बाद बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों शांतिपूर्वक कराई गई। इसके लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। घंटों की लंबी ड्यूटी, कड़ी निगरानी और हर पल सतर्कता के बाद पूरा आयोजन बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक निपट गया।
चुनौती पूरी होते ही पुलिसकर्मियों ने चैन की सांस ली। थकान उतारने के लिए डीजे की धुन पर झूमते पुलिसकर्मियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आम लोगों ने भी प्रशासन और पुलिस की मेहनत की खुलकर तारीफ की है। धार की भोजशाला में सिर्फ पूजा और नमाज नहीं हुई, बल्कि शांति, संयम और प्रशासनिक दक्षता भी देखने को मिली, जहां चुनौती के बाद सफलता ने जश्न का रूप ले लिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बानिया की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकारी इमारतों और संसद के बाहर आयोजित प्रदर्शन के बाद झड़पें हो गई हैं। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। इनके बाद हाथों में अल्बानिया एक पार्टी वाला राज्य और पूछो कि यूरोपियन यूनियन के फंड कहां जाते हैं, ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे और वो सरकार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। अशांति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए इलाके में लगभग 1350 पुलिस अधिकारियों को मेटल बैरियर के साथ तैनात कर दिया गया था। लेकिन हिंसा तब भड़क उठी जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बड़े धमाके हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अल्बानिया है, जगह का नाम है तिराना। अल्बानिया में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देखिए कैसे आग लगी हुई है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपको फायरिंग की आवाज भी आ रही होगी। यहाँ पर पीएम हाउस के बाहर पटाखे फोड़े गए हैं और उसी की आवाज और उसी पटाखे फोड़ने को हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिससे कई धमाके हुए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। बता दें कि इस हिंसा में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं विपक्षी प्रधानमंत्री एदी रामा की सरकार पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग कर रहा है। और अब चलिए अमेरिका से एक बड़ी खबर। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक फेडरल इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान एक नागरिक को गोलियों से भून दिया गया। इसके घटना के बाद सैकड़ों लोग रोड पर आ गए और पुलिस ने आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के मिनियापोलिस में फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक 37 साल के स्थानीय नागरिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अधिकारी एक इमिग्रेशन चेक ऑपरेशन के दौरान रक्षात्मक गोलीबारी कर रहा था, जबकि एक व्यक्ति ने हथियार के साथ उसके पास आने का प्रयास किया। बाद में सैकड़ों लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने लोगों और फेडरल एजेंसियों दोनों से शांत रहने की अपील की है, जबकि विरोध जारी है और शहर में तनाव बना हुआ है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ। पश्चिमी जावा के बाडुंग जिले के पासिर लांगू गांव में पहाड़ से मलबा, चट्टानें और पेड़ घरों पर आ गिरे। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82 लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं रेस्क्यू टीमें कीचड़ और मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है। 34 घर पूरी तरह से दब गए हैं और हालत अब भी बेहद गंभीर है। बहरहाल प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।